नमस्कार दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए गए हैं। जिन व्यक्तियों ने इनकम टैक्स के रिफंड मांगे हैं तो नोटिस क्यों जारी किए गए हैं और आपको आगे क्या करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यह नोटिस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं, क्लैरिफिकेशन मांगी है। जिन्होंने लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी और दोस्तों उनका रिफंड नहीं आया था। तो ऐसे बहुत से टैक्स पेयर थे जो कि कह रहे थे कि सर हमारा अभी तक पुराना रिफंड भी नहीं आया है। तो उन्हें सरकार ने क्लैरिफिकेशन जारी की है, क्योंकि उनके रिफंड से रिलेटेड सरकार को क्लैरिफिकेशन चाहिए। उसके बाद ही रिफंड रिलीज किया जाएगा, रिटर्न प्रोसेस की जाएगी। तो इसे आप ई प्रोसीडिंग में जाके देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे आरटीआई 3 टैक्स पेयर ने फाइल की थी और उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। यह क्लैरिफिकेशन जो कि मांगा गया है, यहाँ पे टैक्स पेयर ने आईटीआर 1 फाइल की थी, लेकिन उसका टीडीएस दूसरे सेक्शन के अंतर्गत भी कटा था, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत या फिर कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत। तो दोस्तों इस केस में आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं, आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने गलती की है और उसने आईटीआर 1 फाइल कर दी है, जिसकी वजह से कि उसका जो रिफंड है वो होल्ड पे डाल दिया गया था और अब उसे इसी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही रिफंड का दिया जाएगा। यानी कि जो इनकम उसने डिस्क्लोज नहीं की है आईटीआर में, उससे रिलेटेड उसका जो टीडीएस का रिफंड है वो भी होल्ड पे डाल दिया गया है। और यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि वो इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले। यहाँ पे टैक्स पेयर ने हालांकि इसे डिसएग्री कर दिया है और उसने कहा है कि उसने रिवाइज रिटर्न फाइल की थी। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के आपको अगर क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो आपको भी उसका रिप्लाई करना है। दोस्तों एक और आप यहाँ पे दे सकते हैं क्लैरिफिकेशन जो कि टैक्स पेयर को मिला है। ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन भेजा गया 18 जून 2026 को टैक्स पेयर को। यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा जा रहा है कि उसने रिटर्न फाइल की थी 31 दिसंबर को और दोस्तों उसी के लिए क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि टैक्स पेयर ने रिटर्न तो फाइल की है ओल्ड रजीम में, लेकिन उसने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए उसकी रिटर्न नई रजीम में प्रोसेस की जाएगी। तो टैक्स पेयर ने तो 5,17,920 की इनकम ही दिखाई है, लेकिन सीपीसी से 9,01,50 रुपये प्रोसेस करेगा। तो इस प्रकार 3,82,230 की एडिशन की जाएगी, जबकि दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर ने रिटर्न टाइमली फाइल की थी, उसके बाद उसने रिवाइज की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने पहले 29 जुलाई 2025 को रिटर्न फाइल कर दी थी ड्यू डेट से पहले। उसके बाद उसने रिटर्न को रिवाइज किया 8 अगस्त 2025 को। उसने फिर से रिटर्न को रिवाइज किया 8 नवंबर 2025 को। उसने फिर रिटर्न रिवाइज की 28 दिसंबर 2025 और फाइनली जो उसने रिटर्न रिवाइज की 31 दिसंबर 2025 को की है। तो दोस्तों रिटर्न आप एन नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हैं विद इन ड्यू डेट, यानी कि 31 दिसंबर तक, लास्ट ईयर तक आप रिवाइज कर सकते थे असेसमेंट ईयर 25-26 की। और टैक्स पेयर ने विद इन टाइम रिटर्न फाइल की और रिवाइज की है। तो इस प्रकार ये जो कम्युनिकेशन दिया गया है कि टैक्स पेयर ने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल की, इसलिए वो ओल्ड रजीम नहीं ऑप्ट कर सकता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टैक्स पेयर ने रिवाइज रिटर्न भी विद इन टाइम फाइल की थी और लास्ट ईयर जो डेट वो एक्सटेंड हुई थी। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो गलत दिया गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को रिप्लाई करना है। अगर आपको इस प्रकार का कम्युनिकेशन मिला है तो दोस्तों टाइमली रिप्लाई कर दें ताकि आपका रिफंड रिलीज हो पाए। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। तो व्हाट्सएप चैनल का दोस्तों लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए, वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाए।